नहीं, एक तरफा कार्रवाई है और आप देखेंगे कि माले के विधायक के द्वारा, राजद के विधायक के द्वारा गाली देने का काम भाजपा के विधायक के खिलाफ किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आज जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है बिहार विधानसभा में, उससे स्पष्ट झलकता है कि पूरी तरह सरकार के प्रेशर में सरकार बौखलाई हुई है। बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान को सदन की कार्यवाही से 2 दिनों तक के लिए निलंबित किए जाने से नाराज बीजेपी विधायक विधानसभा परिषद में धरना पर बैठ गए। बीजेपी विधायकों ने इस दौरान जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने 2 दिनों तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने की बात कही। बता दें कि बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान ने कहा कि सदन में बिहार की सेविका और सहायिका को सम्मानजनक वेतन देने की मांग किया गया था। बिहार भर में SC/ST के छात्रों को स्कॉलरशिप बंद किए जाने को लेकर वे प्रश्न कर रहे थे। हम पर माइक तोड़ने का आरोप लगाया। यदि माइक फूटा तो उसका फुटेज देख ले। माइक तोड़ते हुए कोई विजुअल्स ही नहीं है। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के पासवान समाज के साथ अपमान किया जा रहा है। मैं पातेपुर की जनता के लिए इस विधानसभा में आवाज उठाता रहूंगा। वहीं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि दलितों के मुद्दा उठाने वाले जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई की जा रही है। माले विधायक सत्ता में है, इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफा निर्णय लेकर लखींद्र पासवान का माथे पर थोप दिया गया है। बिहार की जनता देख रही है। दोनों दिनों तक भाजपा के एक भी विधायक सदन में नहीं जाएंगे। तो सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के निलंबित विधायक लखींद्र पासवान और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। माइक बंद कर दिया गया। हमने कहा जो भाई दलितों का मुद्दा है, बिहार में सेविका सहायिका का मुद्दा है, सरकार इसको वेतन मान दे 10,000 से 15,000 दे। इसी बीच में मेरा माइक बंद कर दिया गया। अब माइक बंद करके जिस प्रकार हमने माइक को बोलना चाहा, अपनी ओर खींच के माइक उसको टूटा हुआ नजर आया। इसी पर सतदेव राम जो विधायक है भकपा माले के, वह गाली देने लगे। अब शब्दों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार दलितों का आवाज को दबाना। अब क्या करेंगे आगे? और दलितों के आवाज हम बिहार विधानसभा में अगर पातेपुर के जनता ने मुझे भेजा है तो पातेपुर के साथ पूरे विकास बिहार का जनहित का मुद्दा उठाने के लिए भेजा है। अब मजबूती से इस बात को मैं उठाऊंगा। मुझे कोई किसी का दबंग पाना मुझे सता नहीं सकता। दलितों के आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं माइक तोड़ा नहीं हूँ। माइक तो यूं ही उनका बंद था। हम बोलने के लिए माइक अपने हाथों में ले रहे थे, अपनी ओर सटा रहे थे, माइक उखड़ गया। इसमें मैं माइक क्यों तोड़ूंगा भाई? लेकिन दलितों का आवाज को नहीं उठाने देना, सेविका सहायिका को आवाज को नहीं उठाने देना, पोस्ट ग्रेजुएट ST/SC समाज के नौजवान छात्रों का स्कॉलरशिप का मामला नहीं उठाने देना, एक दलित विधायक सामाजिक कल्याण विभाग का विषय नहीं उठाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का नहीं भी उठाए, और इसी प्रकार हमारे माइक बंद कर दिया जाए, दबंगपना पूर्वक मुझे गाली दिया जाए, सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा मुझे अपमानित किया जाए। इस बात को सुनने के लिए मैं सदन में नहीं आया हूं। इस चीज के मैं पुरतोड़ जवाब दूंगा और मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। पातेपुर के जनता से केवल मैं डरता हूं, वह महान जनता जिसने बिहार विधानसभा में जनहित के विषय उठाने के लिए भेजा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूं, मैं अपने मर्यादा को नहीं भूलता हूं। एक तरफा कार्रवाई है और आप देखेंगे कि माले के विधायक के द्वारा, राजद के विधायक के द्वारा गाली देने का काम भाजपा के विधायक के खिलाफ किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आज जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है बिहार विधानसभा में, उससे स्पष्ट झलकता है कि पूरी तरह सरकार के प्रेशर में सरकार बौखलाई हुई है। इन लोगों का 600 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया है, उसी से बौखलाई हुई है। और राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के कार्यालय के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं। माइक तोड़ने का आरोप लगाया, माइक तोड़ते हुए वीडियो भी सामने आया है। एकदम स्पष्ट समझिए कि वहाँ पर जो गाली गलौज किया गया, जो स्थिति उत्पन्न हुई, वो एक तरफा कार्रवाई कैसे हो सकता है? लोगों को सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यदि गलत किसी ने किया तो कार्रवाई तो सब पे होगी ना। कोई गाली दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।